वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के असर्शन और रीजन का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा असर्शन में इंटरफेज ऑक्युपाइज 75 to 95% ऑफ टोटल जनरेशन ऑफ टाइम। देखिए जनरेशन टाइम, देखिए ये सही है, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन में देखिएगा इंटरफेज यानी कि फर्स्ट फेज इज द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज। देखिएगा ए बी सही है, ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या कह रहा है, देखिए इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा इसमें देखिएगा दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो सेल साइकिल होती हैं वह दो बेसिक फेज में बटी होती हैं, ठीक है। पहला जो होता है वह इंटर फेज होता है और जो दूसरा होता है वह यम फेज होता है, ठीक है। देखिएगा यम फेज में देखिएगा जो यम फेज एक ऐसी अवस्था होती है जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस होती है, ठीक है। देखिएगा जो इंटर फेज होता है यह देखिएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, ठीक है, बिटवीन द टू सक्सेसिव यम फेज, जिसमें दो सक्सेसिव यम फेज होते हैं, यानी जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा असर्शन में सम सेल्स अंडरगो G0 फेज ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल। देखिएगा ये भी सही, यानी कि असर्शन जो है वह सही है। रीजन में देखिएगा G0 फेज आकर्ष ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइट्रोजन एंड रिच एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यानी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन ए में इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन सही है, ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, तो ऑप्शन ए इसमें जो है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिए यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह फेल हो जाती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो है जीवन से वह यस फेज में नहीं प्रवेश करती हैं, ठीक है। इसे देखिएगा G0 फेज कहा जाता है या फिर क्वेसेंट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। यह देखिएगा उत्पन्न होता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइट्रोजन, क्योंकि इसमें देखिएगा माइट्रोजन उपस्थित नहीं होता और जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं वह भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए वह जो कोशिकाएं होती हैं वह G0 फेज में चली जाती हैं, ठीक है, G0 फेज में चली जाती हैं। और इसमें देखिए जो कोशिकाएं होती हैं वह मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक प्रोलिफरेट नहीं करती हैं, ठीक है, जिसे G0 फेज कहा जाता है, यानी जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा असर्शन में G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। देखिएगा इसमें जो असर्शन जो है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा द सेल्स इज द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ड्यूरिंग द G1 फेज। देखिएगा जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि देखिएगा G1 फेज के दौरान जो कोशिकाएं होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, जबकि इसमें इनएक्टिव दिया है, इसलिए जो रीजन है वो गलत है, यानी कि असर्शन सही है और जो रीजन है वह गलत है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन इसमें देखिएगा सी है वही सही होगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए जो ऑप्शन इसमें सी है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो G1 फेज होती हैं, ठीक है, इसे नोन एज द फर्स्ट फेज, देखिएगा इसे फर्स्ट फेज भी कहा जाता है या फिर पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यानी जो इसमें ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा इसमें असर्शन में क्या है, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज द यस एंड द G1 फेजेस ऑफ इंटरफेज, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ए है असर्शन है वो गलत है, ठीक है। रीजन में देखिएगा प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखिएगा रीजन भी गलत है, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, यानी कि देखिएगा इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यदि दोनों असर्शन और रीजन दोनों गलत हों तब जो ऑप्शन डी है इसमें वही सही होगा, जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा प्रोफेज एक प्रकार की पहली अवस्था होती है माइटोसिस की, ठीक है। उसके बाद जो है यस फेज आता है और जो है G2 फेज आता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो यस फेज होते हैं और जो G2 फेज होता है इसमें जो है नई डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिएगा
देखिएगा, लेकिन वह स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वह इंटरबाइंड होते हैं, आपस में उलझे होते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रोफेज होता है मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है। प्रोफेज, देखिए प्रोफेज के दौरान, जो प्रोफेज अवस्था होती है उस दौरान जो क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं वह अनटेंगल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वह उलझ जाते हैं, यानी जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन और फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, देखिए असर्शन में देखिएगा स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स। देखिएगा इसमें ये मिसप्रिंट हो गया, देखिए गलत हो गया है। देखिएगा सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स। देखिएगा इसमें जो असर्शन है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा काइनेटोकोर्स सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पैंडल फाइबर्स टू द सेंट्रोमियर। देखिए जबकि जो रीजन है वह गलत है, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, क्योंकि इसमें असर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा असर्शन में ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। देखिएगा असर्शन जो है वह सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए एनाफेज अवस्था के दौरान जो सेंट्रोमियर्स होते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम के वह स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो क्रोमैटिड्स होते हैं वह सेपरेट हो जाते हैं, ये असर्शन सही है, ठीक है। रीजन में देखिए ड्यूरिंग द एनाफेज, यानी एनाफेज के दौरान क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, यानी जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो मूव करके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, जो इसमें ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा असर्शन में देखिएगा कैरियोकाइनेसिस फॉलोज साइटोकाइनेसिस। देखिएगा असर्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है, इसलिए जो असर्शन है वह गलत है। रीजन में देखिएगा कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू द टू डॉटर सेल्स। देखिए ये भी क्या है, गलत है, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी कि यदि दोनों असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं तो जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, यानी जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। देखिएगा साइटोकाइनेसिस में जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। देखिए साइटोकाइनेसिस के बाद जो है कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, क्योंकि देखिए दोनों फॉल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा असर्शन में देखिएगा सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिएगा यानी असर्शन इसमें देखिएगा वो सही है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो सेल की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वह देखिएगा जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का डिस्टर्बेंस होता है तब जो है सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, यानी जो असर्शन है वह सही है। रीजन में देखिएगा माइटोसिस हेल्प्स द सेल टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। देखिएगा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसमें जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो, सही हो, ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, तो ऑप्शन ए जो है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है, ठीक है। देखिएगा जो सेल होती हैं वो फंक्शन करती हैं, ठीक है, कंट्रोल, यानी जो कोशिकाएं होती हैं जो इनका कार्य होता है वह कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनकी मात्रा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, सेल के ग्रोथ की वजह से, ठीक है। देखिएगा जो साइज इनकी जब बढ़ जाती है तो जो इनकी जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है उसमें
डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है, जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, यानी जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा इसमें असर्शन क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। इसमें देखिएगा जो असर्शन है वह सही है, ठीक है। देखिए इसमें रीजन क्या कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिएगा जो क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। देखिए यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और देखिए इसमें जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो, ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, तो इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा असर्शन में देखिएगा द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेस फर्स्ट इज द डिप्लोटिन। देखिएगा ये गलत है, ठीक है। देखिएगा और जो रीजन है डिप्लोटिन इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द किएज्मेटा। देखिएगा ये भी गलत है, ठीक है, यानी इसमें असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यदि दोनों असर्शन और रीजन फॉल्स हो तो जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो सबसे फाइनल स्टेज होती है मियोटिक प्रोफेस फर्स्ट की वह डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। देखिए डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। देखिएगा यह मार्क करती है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द केजमेटा, ठीक है। इसमें जो है केजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है। देखिएगा इस अवस्था के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह पूर्ण रूप से कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से संघनित होते हैं, ठीक है। और देखिए जो मियोटिक स्पेंडिल्स होते हैं, ठीक है, वह असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन होता है, ठीक है। और देखिए जो डायकाइनेसिस होती हैं वह अपने आप को रिप्रेजेंट्स करती हैं, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। और देखिएगा इसमें देखिएगा जो ऑप्शन डी है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा इसमें असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा असर्शन में द क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। देखिए जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो एक प्रकार की एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। देखिएगा ये सही है, क्योंकि देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए असर्शन जो है वह सही है। रीजन में देखिएगा द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर इज लाइज। देखिएगा ये गलत है, क्योंकि देखिएगा जो क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम इन्वॉल्व होती है वह रिकॉम्बिनेज होती है, ठीक है, लाइज नहीं होती है, यानी जो असर्शन है वह सही है लेकिन जो रीजन है वह गलत है, इसलिए जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा। इफ देखिएगा इफ असर्शन इज ट्रू, यदि असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, तो इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा क्रॉसिंग ओवर में जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, ठीक है। देखिए क्रॉसिंग ओवर देखिएगा एक प्रकार की एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है उसे रिकॉम्बिनेज कहा जाता है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन सी है इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिएगा यह मिसप्रिंट हो गया, इसमें 11 है जबकि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। देखिएगा इसमें असर्शन है द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। देखिएगा इसमें जो असर्शन है वह सही है, ठीक है। देखिए रीजन में देखिएगा सिनेप्सिस ऑकर्स ड्यूरिंग द लिप्टोटीन स्टेज। देखिए ये गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो सिनेप्सिस होती है वह उत्पन्न होती है लिप्टोटीन स्टेज में, नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी जो असर्शन है वह सही है जबकि जो रीजन है वह गलत है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। इफ देखिएगा असर्शन इज ट्रू, यदि असर्शन ट्रू हो बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा असर्शन में द स्टेज बिटवीन द 2 मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड द इंटरकाइनेसिस, यानी जो असर्शन है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, जो इंटरकाइनेसिस होता है वह शॉर्ट लिव्ड कम समय के लिए होता है, ये भी सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो है इसमें रीजन जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी है इसमें वही सही होगा। ऑप्शन बी में देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन और ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन सही हो बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वह सही होगा, ठीक है। देखिएगा यह ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, 2
मियोटिक डिवीजन के बीच के, ठीक है, जिसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। और यह सामान्यतः शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो सेल होती हैं वह अंडरगोज द रेस्ट पीरियड, वह रेस्ट पीरियड में चली जाती हैं, ठीक है। इसमें जो है डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, और किसी जीन का डुप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, इस अवस्था के दौरान, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। देखिएगा यह देखिएगा महत्वपूर्ण फेज होती हैं, ठीक है, हैप्लॉइड इन डॉटर सेल्स, ठीक है, उस अवस्था के लिए। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, ठीक है, असर्शन में देखिएगा मेटाफेज सेकेंड बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इनटू द टू, यानी देखिएगा इसमें असर्शन जो है वह गलत है, ठीक है। रीजन में देखिएगा इन एनाफेज सेकेंड क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, देखिएगा ये भी गलत है, ठीक है, यानी असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, यानी जो ऑप्शन डी इसमें है देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। जो इसमें ऑप्शन डी है वही सही होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें देखिए असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा असर्शन में देखिएगा वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, देखिएगा वेरिएशन जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा ये असर्शन जो है वह सही है, ठीक है। रीजन में देखिएगा मियोसिस इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि देखिएगा इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिए बी में इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो, ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है देखिएगा वही सही होगा, ठीक है। यानी जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। देखिए कुल 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।